हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है इंडियन नेवी की तरफ से। जी हाँ, इंडियन नेवी ने ये वैकेंसी ऑफिसर्स के लिए निकाली है जिसमें अनमेरिड मेल एलिजिबल होंगे और साथ ही ये जो वैकेंसी है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। और मैं साथ ही आपको बता दूँ यहाँ पे एक खास चीज़ इस वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही खास है क्योंकि इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी कम गवर्नमेंट स्कोप होता है, काफ़ी कम गवर्नमेंट वैकेंसीज इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए निकलती है। लेकिन इस बार इंडियन नेवी ने ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली है जिसमें ये वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। और आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जनवरी 2022 में जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है इंडियन नेवी में ऑफिसर्स के लिए, उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी 2022 में हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डेट क्या है, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 2 जुलाई 2021 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई रहेगी। यानी कि 2 वीक का आपके पास में समय है, वो काफ़ी कम समय है। अगर आप एलिजिबल हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। अब आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी और बीटेक मांगा गया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, जिसमें बीटेक में आपके पास में या तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच होनी चाहिए। तो ये वो ब्रांचेज है जिनके लिए काफ़ी कम गवर्नमेंट स्कोप होता है, लेकिन इस बार ये ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है। और आपके पास में अगर एमएससी आईटी या फिर एमएससी कंप्यूटर से आपने की है तो भी आप एलिजिबल होंगे। एमसीए अगर आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल होंगे। साथ ही अगर आपने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। वैकेंसी की अगर बात करें तो 45 वैकेंसी अवेलेबल है। जेंडर मैन है क्योंकि ओनली मैन ही अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन के लिए, फीमेल के लिए ये वैकेंसी नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जनवरी 1997 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए। और जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 2 जुलाई रहेगी और लास्ट डेट 16 जुलाई यहाँ पे रहने वाली है। अब मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में एक और खास चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पहले जब ये वैकेंसी निकलती थी तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम इसके लिए होता था INET का, लेकिन इस बार कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं रखा गया है ड्यू टू कोविड-19। यहाँ पे डायरेक्ट आपको SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो कि आपके परसेंटेज बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। साथ ही इस शॉर्ट लिस्ट में फ़ायदा मिलेगा अगर आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो। अब आगे बात करेंगे कौन कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी इंडियन सिटीजन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है जिसके पास में ये वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन अवेलेबल है। और जो ये आपके पास में डिग्री होनी चाहिए वो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, यही यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब हम बात करेंगे टेन्योर ऑफ कमीशन का। जैसा कि मैंने आपको बताया जो वैकेंसी है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है, यानी कि आपको इनिशियली 10 साल के लिए कमीशनिंग दी जाएगी, उसके बाद में आपको मैक्सिमम 4 साल के लिए एक्सटेंशन इसमें दिया जा सकता है 2 साल के पीरियड में। तो ये है यहाँ पे टेन्योर ऑफ कमीशन, जो कि आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको रिटर्न एग्जाम तो नहीं होगा ड्यू टू कोविड-19, तो सीधा आपका SSB इंटरव्यू होगा और उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी क्वालिफाइंग जो डिग्री है उसमें जितने भी परसेंटेज आपने हासिल किए हैं उनके आधार पे मेरिट बनेगी और फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा SSB इंटरव्यू के लिए। तो ये अच्छी बात है। फिर SSB इंटरव्यू होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। SSB इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका मेडिकल होगा और फिर मेडिकल के बाद में यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मेडिकल के बाद में मेरिट लिस्ट है, ये ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट होगी। जितने भी SSB इंटरव्यू में आपने मार्क्स हासिल किए हैं उनके आधार पे ये मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप उसमें मेंशन करेंगे उनको एक्टिवेट रखें, क्योंकि आगे का जो भी कम्युनिकेशन है वो इनके थ्रू ही किया जाएगा। आपको SMS और ईमेल द्वारा ही सारी जानकारी दे दी जाएगी, तो इसके बात का आप खास ध्यान रखें। अब बात करेंगे ट्रेनिंग की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये जो कोर्स है वो जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो इनिशियल रैंक है वो सब लेफ्टिनेंट की मिलेगी। और मैं आपको बता दूं सब लेफ्टिनेंट के लिए जो इनिशियल बेसिक सैलरी है वो 56,000 के लगभग है और इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो ये सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़ के जो आपकी स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी होगी वो लगभग 1 लाख के करीब होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी नहीं गंवाएं, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। इनको काफ़ी कम मौका मिलता है इस प्रकार की गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने का। तो आगे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 4 वीक की ट्रेनिंग आपकी होने वाली है, ठीक है, जो कि नेवल एकेडमी में होगी। अब बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है ज्वाइन इंडियन नेवी की,
इस पर आपको जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है, इस पर जाना है और आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा और 2 जुलाई से बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, स्कैन कॉपी उनकी रेडी रखनी है जिससे कि आप अपलोड कर सको। और जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोगे वो आपके एक्टिवेट रहने चाहिए हमेशा। ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि उससे आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको नहीं मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँची, तो आप बहुत ही अच्छे यहाँ पे मौके को गंवा सकते हो। इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिससे जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो उस वैकेंसी के लिए वो जरूर अप्लाई करें। कोई भी उसमें अप्लाई करने से चूके नहीं, और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।